कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नाउन बिल्कुल ही नहीं आता? बिल्कुल जीरो है नाउन में, बिल्कुल जीरो। सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा नाउन क्या होता है, ठीक है। और मैं बिल्कुल जीरो से वैसे भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने वहां पे पढ़ाया था। तो जब हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश का मास्टर क्लास किया था ना, तब अलग तरीके से मैंने बताया था। अभी हम लोग स्पोकन इंग्लिश के मास्टर क्लास पे उतने बेसिक से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ बेसिक से ही रहे। नाउन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है नाउन, ये समझते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग लाइक वी कैन थिंक ऑफ। तो किसी भी चीज का जब हम नाम दे रहे होते हैं ना, किसी भी चीज का, चाहे वो लिविंग हो या कोई सामान हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, उसके नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका एक व्यक्ति का नाम है, किंग एक पद का नाम है, ठीक है। तो जैसे आप कोई नाम दोगे वो क्या हो जाता है? नाउन। समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक चीज है। जैसे आप किसी को नाम दोगे वो क्या हो जाएगा? नाउन। अब नाउन के टाइप्स पे चल रहे हैं, काइंड्स पे चल रहे हैं कि कौन कौन से नाउन होते हैं। तो इसमें समझना यार, इसमें कभी कभी क्वेश्चन इसी में से मिक्स करके बना देता है। वो कैसे बना देता है कि एक ही नाउन दो तरीके का भी हो सकता है। जैसे अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है कि नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई स्पेसिफिक चीज है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है। जैसे मैं बोलूंगा इसका नाम क्या है? ललित। ये एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसका नाम क्या है? ललित। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये बिल्डिंग का नाम क्या है? केडी टावर। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये सिटी का नाम क्या है? गुड़गांव। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, रवि, रश्मि, डोमिनिक, एक्चुअली मैं लिख तो डोमिनिक ला रहा था, कानपुर, इंडिया, रूपा। रूपा अब किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, और आजकल वो अंडरवेयर बनियान भी आ रहे हैं उसके, उनका नाम भी हो सकता है, ठीक है। देखो तुरंत रूपा की चड्डी, कौन है भाई? यार फरहान तेरे से तो यार ये उम्मीद नहीं थी यार शायद। रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स क्या है? पेन के एक ब्रांड का नाम है रेनॉल्ड्स। वैसे एक एक्टर का नाम भी है, रायन रेनॉल्ड्स, ठीक है। ताजमहल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, ताजमहल, ठीक है। इसी तरीके से अब प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। अब आता है कॉमन नाउन। देखो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या बोलता है? नेम ऑफ अ क्लास, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय मतलब लड़के, उसमें सारे लड़के आ गए। गर्ल मतलब सारी लड़कियां आ गई, ठीक है। वुमेन महिलाएं, ठीक है। डॉग, अब डॉग में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कोई स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है। डॉग में जितने भी ब्रीड के कुत्ते हैं वो सब आ गए हैं, ठीक है। प्लेस, अब प्लेस का मतलब क्या हो गया? जगह। जगह में अलग अलग तरीके की जगह हो सकती हैं। स्टेट, स्टेट, ठीक है ना। तो अब स्टेट भी तो कई सारे हो सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा स्टेट तो कोई पर्टिकुलर स्टेट की तो बात हो नहीं रही है, एक क्लास की बात हो रही है। जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ भी हो सकते हैं। कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही। इंडिया बोलते तो पर्टिकुलर कंट्री है, लेकिन कंट्री मतलब कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मूविंग ऑन। मटीरियल नाउन, इसको समझना। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस। नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक मटीरियल है, दिखने में आपको पता है गोल्डन कलर का दिखता है। सिल्वर थोड़ा व्हाइटिश दिखाई पड़ता है। वाटर, सॉइल, वुड, स्टोन, सनलाइट, मिल्क, सीमेंट, ब्रिक। अब ये क्या है? ये जो भी मटेरियल है ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल नाउन कैन बी अ कॉमन और अ प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन कैन बी अ कॉमन और अ प्रॉपर नाउन, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं गोल्ड, तो गोल्ड एक पर्टिकुलर मेटल को बोला जा रहा है,
लेकिन अगर मैं बोल दूं मेटल, मेटल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन वो है क्या? वो भी मटेरियल नाउन है। तो देखो, अब अगर मुझे कहूट के लिए क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? गोल्ड इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, या प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, बोथ, नन। समझ में आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। क्लियर है? देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन की बात हो रही है यहां पे। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग। कलेक्शन होगा। पीपल, पीपल क्या हो गए? लोग। वहां पे ऐसा हम बोल सकते हैं व्यक्ति हैं बहुत से। व्यक्ति मतलब वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप है, पीपल। क्राउड, भीड़ हो गई। पुलिस, जो पुलिस पर्सनल्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं। पुलिस जो होता है, ये अभी इसमें एक दो चीजें हैं जो आगे मैं बताऊंगा। पुलिस में क्या हो गया? पुलिस या टीम। टीम में क्या हो गया? टीम भी एक ग्रुप हो गया। हर्ड, ये क्या होता है? झुंड। स्टेट, स्टेट किसका कलेक्शन है? डिस्ट्रिक्ट्स का, कंट्रीज का नहीं। कंट्री स्टेट का कलेक्शन है। स्टेट किसका कलेक्शन है? डिस्ट्रिक्ट्स का। कंट्री किसका कलेक्शन है? स्टेट्स का। आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, वहां पे आर्मी पर्सन होते हैं। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ शिप। फैमिली, कलेक्शन ऑफ मेंबर। पार्लियामेंट, वहां पे भी कलेक्शन है। तो जहां पे भी कलेक्शन आ रहा होगा वो किस में आ जाएगा? सब कुछ कलेक्टिव नाउन में। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो, यहां पे कुछ चीजें याद रखना। जब आप पीपल यूज कर रहे होते हो ना, पीपल, तो पीपल के साथ में यूज होता है आर। और जब आप क्राउड यूज कर रहे होते हो, क्राउड, तो क्राउड के साथ में यूज होता है इज। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी में, इसी सेम चीज पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, मैंने दोनों एग्जांपल लेकर के डाले। यहां पे डाला हुआ है पीपल आर गैदर्ड इन अ ग्राउंड। ग्राउंड में लोग इकट्ठा हुए हैं। पीपल आर गैदर्ड इन अ, पीपल इज नहीं, पीपल आर। अब कई लोग बोलेंगे सर पीपल्स, पीपल होता है, पीपल्स भी हो सकता है क्या? पीपल्स हो सकता है, पीपल्स हो सकता है। कब? जब दो अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स हो। अब यहां देखना, पीपल्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया के लोग अलग हैं, एंड अमेरिका, अमेरिका के लोग अलग हैं। इंडिया का जो लोग हैं वो अलग हैं और अमेरिका के लोग अलग हैं। अब वो लोग सब मिलकर के ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। तो पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका आर गैदर्ड। तो पीपल्स यूज किए। इन द सेम वे क्राउड्स भी यूज किया जा सकता है। लेकिन जब आप क्राउड यूज करोगे तो इज लगेगा, बट क्राउड्स हो गया तो आर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने यहां लिखा, द क्राउड इज शाउटिंग, भीड़ चिल्ला रही है। अब इसको समझना। दूसरा वाला मैंने इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से लिखा। मैंने लिखा है दे आर सपोर्टिंग मोदी, मतलब वो कुछ लोग हैं जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग ट्रंप, कुछ लोग हैं जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये वाली भीड़ अलग है और ये वाली भीड़ अलग है। बोथ द क्राउड्स आर हियर। समझ में आ रही है बात कि क्राउड्स कब यूज हो रहा है, क्राउड कब यूज हो रहा है, पीपल्स कब यूज हो रहा है, पीपल कब यूज हो रहा है। लेकिन पीपल के केस में क्या है, चाहे आप पीपल यूज करो या पीपल्स, दोनों में आ रहेगा। लेकिन जब आप क्राउड पे आ जाओगे तो क्राउड इज, क्राउड्स आर। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है। ठीक है। विद फ्लीट वी यूज इज। जब भी फ्लीट की बात होगी तो हम क्या करते हैं? इज यूज करते हैं। ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स is sailing together. Okay. अब यहां पे देखना, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? टू फ्लीट्स, एक एंग्लो ईस्टर्न की फ्लीट है, एक ग्रेट ईस्टर्न की फ्लीट है। अब दो फ्लीट्स आ गए, तो अब क्या हो जाएगा? टू फ्लीट्स ऑफ शिप आर। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? जनरली फ्लीट ही यूज होता है, एक ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जब दो अलग अलग तरीके के ग्रुप आ जाएंगे तो हम क्या बोल देते हैं? टू फ्लीट्स। अब ऐसे ही पुलिस वाला केस देखो,
पुलिस कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? एक केस है कि द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। हेयर, अब ध्यान समझना, हेयर द केस इज हाई प्रोफाइल एंड होल डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग। जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात आती है तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जब पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जब पुलिस पर्सनल की बात होती है, पुलिस वाले लोगों की बात होती है, 3-4 पुलिस वाले काम कर रहे हैं, तो हम उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन भी IMUCT में आ चुका है, ठीक है। तो जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात होगी तो इज, और जब पुलिस पर्सनल्स की बात होगी तो आर। तो जब मैं ये बोलता हूं कि पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मतलब पूरा डिपार्टमेंट, कोई हाई प्रोफाइल केस है, CM की बेटी को किडनैप कर लिया है किसी ने, अब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लग चुका है, तो क्या हो जाएगा, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया, 3-4 पुलिस वाले बाइक से हमारे एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलो, 3-4 लोगों की बात हो रही है, 3-4 ऑफिसर्स की बात हो रही है, या कुछ ऑफिसर्स की बात हो रही है, तो आप इसमें क्या यूज करोगे, आर। बहुत छोटा छोटा सा चीज है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउन में आप लोगों को ये लगेगा कि नाउन में क्या पूछा जाता है, नाउन में ये पूछा जाता है कि किसके साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? देन सेम इज एप्लीकेबल फॉर टीम। जब पूरी टीम को एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो इज, लेकिन जब टीम मेंबर्स की तरह यूज किया जाता है तो आर। जैसे द टीम इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, द टीम इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, पूरी की पूरी टीम एक यूनिट की तरह ऑस्ट्रेलिया जा रही है मैच खेलने के लिए, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, यहां पे मैंने क्या बोला कि टीम को हमने कैसे ट्रीट किया है, एक यूनिट की तरह। लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे कि टीम मेंबर्स हैं, कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो मार्केट जा रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग करेंगे, कुछ लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, कुछ लोग कहीं और जाएंगे, कुछ लोग मॉल जाएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, द टीम आर शॉपिंग। टीम मेंबर्स की बात हो रही है, यहां पे हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मेंबर्स की तरह। टीम मतलब टीम मेंबर्स, तो जब आप मेंबर्स की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा, आर यूज हो जाएगा, प्लूरल की तरह यूज होगा। जब उसको हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, पूरी की पूरी टीम ही एक काम कर रही होगी, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे क्वेश्चन तो वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और क्योंकि नाउन की बात हो रही है, बेसिक की बात हो रही है, तो पूछा जा सकता है। आप समझते हैं कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन क्या है, नेम ऑफ दोज थिंग्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जिनको आप कंसीव कर सकते हो अपनी इन 5 इंद्रियों के थ्रू। 5 इंद्रियां क्या है, आंखें, नाक, स्किन, ईयर्स, टंग, ठीक है ना। मतलब हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अंजलि, साजिद, दिल्ली, वॉइस, टीयर्स, केक, मैथमेटिक्स एज अ प्रॉब्लम। हाँ मैंने गलत लिखी है, वो ठीक कर लेना। मैथमेटिक्स एज अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन, ठीक है। चाइल्ड, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि आप, इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, ये ध्यान रखो, ये किसी क्वालिटी या किसी एक्शन या किसी स्टेट का नाम होगा, ठीक है। जैसे ट्रुथ, तुम बोलोगे सर ट्रुथ तो सुनाई पड़ता है, वॉइस सुनाई पड़ती है, वॉइस सुनाई पड़ती है, ट्रुथ नहीं। तो ट्रुथ किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में। वॉइस किस में आएगी, कॉन्क्रीट में। ग्रीफ, तुम बोलोगे सर कोई बंदा दुखी है वो दिखाई पड़ता है, नहीं, उसके आंसू दिखाई पड़ते हैं। दिखाई क्या पड़ता है, उसके आंसू, टीयर्स, बट ग्रीफ नहीं। ये याद रखना, इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ग्रीफ एब्स्ट्रैक्ट में आता है, टीयर्स कॉन्क्रीट में आते हैं, ठीक है। बर्थडे, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है,
बर्थडे नहीं दिखाई दे रहा, बर्थडे नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई देता है? सेलिब्रेशन दिखाई देता है। उस पर्टिकुलर डे पे जो सेलिब्रेशन होता है वो दिखाई, केक दिख रहा होगा, कैंडल्स दिख रहे होंगे, गिफ्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। जब ऐसा कुछ दिख रहा हो, लेकिन ऐसा सोच करके देखो, हम ऐसा अलग दूसरे दिन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस दिन भी केक कट रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, सारे दिन बर्थडे नहीं हो सकते, ठीक है। तो बर्थडे एब्स्ट्रैक्ट में आता है, संडे या बर्थडे ये सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। उस दिन जो एक्टिविटी हो रही होगी वो आप कंसीव कर सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्वालिटी है। ईमानदारी नहीं दिखाई पड़ती, ईमानदारी से किया गया वो जो काम होगा ना वो दिखाई पड़ रहा होगा, ईमानदारी से किया गया जो काम होगा वो दिखाई या सुनाई पड़ रहा होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एज अ फील्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि बीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट लिया है? मैथमेटिक्स। एज अ फील्ड नहीं दिखाई पड़ता, वो नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, क्वेश्चन, वो दिखाई पड़ता है। वो किस में आता है? कॉन्क्रीट नाउन में। तो वॉइस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं, वॉइस कॉन्क्रीट में। आवाज तो सुनाई पड़ रही है ना आपको, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, लेकिन अब ये आवाज सच है या झूठ है ये एक अलग बात है, ठीक है। वॉइस सुनाई पड़ रही है वो कॉन्क्रीट है, सच या झूठ वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट है। चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा एक दिखाई पड़ रहा है, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है? छोटे छोटे से डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिख भी दिया एक्चुअली कि यू आर लिसनिंग वॉइस नॉट ट्रूथ, यू आर सीइंग टीयर्स नॉट ग्रीफ, यू आर सीइंग अ चाइल्ड नॉट चाइल्डहुड, यू आर वॉचिंग एन एक्शन ऑफ ब्रेव सोल्जर बट नॉट ब्रेवरी, ठीक है। तो इनमें ये छोटा सा एक डिफरेंस है। देन बात आती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। लोग बोलते हैं कि सर स्टार्स तो इनफाइनाइट है, लेकिन डाल देते हैं हम लोग उनको काउंटेबल की कैटेगरी में। और क्या कहते हैं, मनी, उसको हम डाल देते हैं इन अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझना। इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे बोला जाता है? इंग्लिश में काउंटेबल नाउन वो बोला जाएगा जिनके आगे आप 1 2 3 लगा सकते हो। 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स लगा सकते हैं, काउंटेबल है। 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स काउंटेबल है। 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स काउंटेबल है। 1 2 3 जिस जिसके आगे लग रहा है। 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स काउंटेबल है। लेकिन जिसके आगे आप 1 2 3 नहीं लगा सकते। 1 मिल्क लगा सकते हो क्या? 1 लीटर ऑफ मिल्क लगा सकते हो। अगर आप बोलोगे 1 लीटर ऑफ मिल्क काउंटेबल है, 1 पैकेट ऑफ मिल्क काउंटेबल है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क काउंटेबल है। 1 मिल्क, 2 मिल्क काउंटेबल नहीं आता। 1 ऑयल, 1 पैकेट ऑफ ऑयल, 1 बॉटल ऑफ ऑयल काउंटेबल है। लेकिन 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल नहीं लगा सकते ना, तो काउंटेबल नहीं। तो ऑयल काउंटेबल नहीं है। शुगर, 1 kg शुगर, 1 ग्रेन ऑफ शुगर वो काउंटेबल है। 1 शुगर 2 शुगर कर सकते हो, 1 मनी 2 मनी कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। 1 रुपी 2 रुपी कर सकते हो, काउंटेबल है। 1 मनी 2 मनी कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो काउंटेबल नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। 1 राइस 2 राइस नहीं। क्लियर है? अब जरा यहां समझना, यहां पे मैंने पहले ही बता दिया, वी कैन नॉट काउंट राइस, वी कैन काउंट ग्रेन्स, वी कैन नॉट काउंट मिल्क, वी कैन काउंट लीटर्स, वी कैन काउंट स्टार्स, ठीक है। तो वो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आते हैं नाउन वाले जेंडर, जैसे बोल दो जेंडर वाले नाउन। masculine, a noun that denotes a male animal, ठीक है। जैसे boy, lion, man, king, brother, wizard। feminine मतलब फीमेल, उसका जो फीमेल वर्जन होगा, that is girl, lioness, queen, sister, witch। common
जो इन दोनों कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब उसको सुन करके तुम ये नहीं बोल सकते कि ये मेल है या फीमेल। जैसे चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति का मतलब नहीं कि मेल है, व्यक्ति कैन बी मेल और फीमेल, दोनों की कैटेगरी में आता है। कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। क्लासमेट दोनों हो सकते हैं। सिबलिंग हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई बहन, दोनों ही हो सकते हैं ना उसमें। स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। और फिर आता है न्यूटर मतलब जो बेजान है, जो इन दोनों में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे क्या हो गया, वो पेन, पेंसिल, बुक, मैंगो, ये सारी चीजें किस में आ गई, न्यूटर जेंडर में आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इससे काफी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही बन सकते हैं, इंग्लिश वाले ही बन सकते हैं। इंग्लिश वाले के अलावा एनालॉजी सुनिए तुम लोगों ने, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं कि इफ दिस इज टू दिस देन दिस इज टू व्हाट। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे चलो इसी में ही दिखा देता हूं। जैसे इफ ऐसा क्वेश्चन होगा, इफ बॉय इज टू गर्ल देन, अब वो कोई एक चीज यहां पे डाल देगा, ठीक है। देन विजर्ड इज टू व्हाट। तो यहां पे हमें क्या समझना होता है, एनालॉजी जब मैं कराऊंगा, एनालॉजी में ये सब चीजें यूज होंगी। एनालॉजी में इंग्लिश हो सकता है, एनालॉजी में फिजिक्स हो सकता है, एनालॉजी में केमिस्ट्री हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अपने को इंग्लिश का जितना भी वोकैब है वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एनालॉजी में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन के रिलेशन पे। जैसे ये इसका मेल वर्जन है, ये फीमेल वर्जन है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, विजर्ड का फीमेल वर्जन क्या हो जाएगा, विच, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। अब इसके लिए हमें ये सब पता होने चाहिए पहले। तो अब हम चल रहे हैं जेंडर एंड नंबर वाले पे। पहले जेंडर वाले पे चलेंगे और फिर नंबर वाले पे चलेंगे। टाइम क्या हो रहा है यार, मुझे एक बार बता देना। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ नोट करना हो और नोट करने के बाद, मतलब नोट्स वैसे मिल जाएंगे तुम लोगों को एंड में, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा हो कि सर थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा स्लो करके बता दो, ठीक लग रहा है ना, स्पीड ठीक चल रही है अभी, ठीक है ना। क्या हुआ ये, ओके चलो फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि यहां पे एक्सरसाइज तो नहीं दी है मैंने। जैसे एक तरीका होता है जेंडर का, जहां पे पूरा का पूरा इंटायरली डिफरेंट, पूरी तरीके से एक अलग ही वर्ड होगा। जैसे बैचलर का यहां पे मैंने लिख दिया बैचलरेट। बैचलर एक और भी होता है, बैचलरेस नहीं होता। बैचलर का होता है स्पिंस्टर, सुना ये वर्ड, बैचलर का होता है स्पिंस्टर, ठीक है। बॉय का एकदम अलग वर्ड है गर्ल, ब्रदर का बिल्कुल अलग वर्ड है सिस्टर। बक एक हिरन की, देखो यहां पे 3 जगह पे मैंने हिरन की प्रजातियां लिखी हैं। एक ये है, ठीक है, एक ये हिरन की प्रजाति है, और एक और है यहां पे स्टैग, ठीक है। ये भी वो रॉयल स्टैग तो देखा होगा ना, उसमें एक स्टैग बना रहता है 12 सिंगा टाइप का, वो वही वाला स्टैग, सबने देख लिया रॉयल स्टैग वैसे। बक, तो बक का फीमेल वर्जन क्या है, डो, एकदम अलग। बुल का क्या है, काउ। बुलक देखो बुल और बुलक में डिफरेंस है। बुल क्या होता है, वो सांड जो होता है, और बुलक क्या होता है, जो बैल होता है जिसको खेतों में लगाया जाता है, ठीक है। कैस्ट्रेट कर, इसको कैस्ट्रेट करके बुलक बनाते हैं। उसका फीमेल वर्जन क्या है, हाइफर। हार्ट का क्या है, हिंड। हॉर्स का मेयर। हस्बैंड वाइफ। किंग क्वीन। लॉर्ड लेडी। मैन वुमेन। मंक नन। कॉक हैन। कोल्ट फिली। कोल्ट किसको बोलते हैं, हॉर्स, मेल हॉर्स। एक
घोड़े की एक अलग प्रजाति समझ लो, उसको बोलते हैं, बछड़े को नहीं बोलते। फादर, मदर, डॉग, बिच, ड्रेक, डक। ड्रेक, डक, डक का जो मेल वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेक। नेफ्यू, नीस, ये भतीजा भतीजी जो होते हैं। सर, मैम, मैंने मैम लिख दिया, वैसे मैडम लिखना चाहिए यहाँ पे, बट मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैम ही लिख दिया। सन, डॉटर, स्टैग, हेंड और डो, अंकल, आंट, विजर्ड, विच। ये हमें सबको पता होने चाहिए, इनको नोट करो फटाफट। वो वाले नोट्स तो एक बार चल जाएंगे, ठीक है, उसमें रट्टा नहीं मारना है, लेकिन यहां रट्टा मारना है। जिन चीजों में रट्टा मारना हो उनको एक बार क्लास में चलते चलते लिख ही लेना चाहिए। एक बार लिखने से चीजें दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती हैं। डन? चलो आगे चलते हैं यार। आप देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ESS ऐड करके हम क्या करते हैं, मेल से फीमेल वर्जन। जैसे ऑथर में क्या हो जाएगा? ऑथरेस। अभी दिन में देखना है ऑथर। बैरन, बैरन कौन होता है? ये बैरन वर्ड जो यूज होता है ये एक्चुअली वो जो इंग्लिश सोसाइटी है ना, जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है या जो काफी सारी चीजें होल्ड करते हैं, अगर आप हिंदी में चेक करोगे तो सामंत निकल करके आता है इसका अर्थ, लेकिन आप ऐसे समझ करके चलो कि उसकी काफी अच्छी होल्ड है पॉलिटिकली और इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम बोलते हैं बैरन। तो यहां पे भी क्या है? ESS। काउंट, काउंट भी उसी कैटेगरी में आता है, काउंटेस। काउंट भी है ब्रिटिश मैन ऑफ हाई सोशल पोजीशन, तो वहां से क्या आ जाएगा? काउंटेस। जायंट, जायंटेस। हायर, ये क्या होता है? उत्तराधिकारी जो होते हैं, हायरेस। होस्ट, होस्टेस। ज्यू, लायन, मैनेजर, मेयर, इन सब के एंड में क्या लग रहा है? ESS। पैट्रॉन, अब पैट्रॉन क्या है? एक तरीके के संरक्षक होते हैं जो आर्टिस्ट को बचाते हैं या उनको पैसे देते हैं या उन मतलब किसी तरीके से आर्ट बची रहे, तो उनको बोला जाता है पैट्रन। ठीक है, तो ये पैट्रन का मीनिंग ये है। कुछ कुछ मीनिंग मैंने लिख दिए थे साथ में, जैसे काउंट का मीनिंग ये है। पीर, पीर क्या होते हैं? सेम एज के लोग, उनको हम बोलते हैं पीर। पोएट सबको पता है, प्रीस्ट सबको पता है, प्रॉफिट पता है, शेफर्ड, शेफर्ड कौन होते हैं? जो पहले एक्चुअल में पहले उनको किस चीज के लिए रखा जाता था? भेड़ों की सुरक्षा के लिए रखा जाता था बहुत पुराने टाइम में। बाद में फिर वो लोगों की सुरक्षा के लिए भी काम आने लगे, उनको भी हम शेफर्ड बोलते हैं। स्टीवर्ड कौन होते हैं? जो फ्लाइट में आपको अटेंड करते हैं, फ्लाइट अटेंडेंस जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टीवर्ड। ठीक है, तो इन सब के आगे आप ESS लगा करके इनका फीमेल वर्जन बना सकते हो। नोट इट डाउन फटाफट, ये सब चीजें याद रखनी है यार, इन पे एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। डन? चलें आगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। बाय यूजिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग अ वॉवेल, कुछ में ऐसा हो जाए, जैसे ये देखना, एक्टर, यहां पे क्या हो रहा है? एक्टर में हम पहले O को हटा देंगे और फिर ESS लगा देंगे। एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर में जब वोकैबुलरी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था बेनिफैक्टर का मीनिंग क्या होता है। कितने लोगों को याद है बेनिफैक्टर क्या होता है? जो दूसरों को फायदा देता है, हाँ, डोनेट करता है, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। तो उसमें क्या जाएगा? अब यहां पे भी ओ हटा करके बेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस। इंचेंटर, इंचेंटर भी एक्चुअली वो लोग होते हैं जो जादू करते हैं ना, जो स्पेल बनाते हैं, मंत्र बोल करके किसी चीज को बांध दिया, वो होते हैं इंचेंटर। तो क्या आ जाएगा? इंचेंट्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस, हंट्रेस, इंस्ट्रक्ट्रेस। ठीक है, ऐसे करके। एबट, एबट में क्या है? एबेस। अब एबट भी क्या है? देखो, एबट इज अ काइंड ऑफ हेड मंक। कोई मोनेस्ट्री है, वहां पे जो हेड मंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एबट। ऐसे ही होता है ड्यूक। ड्यूक कौन होता है? जो फैमिली का हेड मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूक। ठीक है, अब यहां पे तो क्या है कि ये KE हटा करके बिल्कुल ही अलग बना दिया है, डचेस बना दिया है। ठीक है, एम्परर, एम्प्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टेम्पटर। टेम्पटर कौन होता है? जो टेम्प्ट करता है। टेम्प्ट करने का मतलब लुभाना, बेसिकली जो एक वो
माइथोलॉजी है ना कुरान में या इसमें बाइबल में, कि वो बाइबल में बोलते हैं वो लूसीफर आया था और उसने वो जो पहली लेडी थी उसको एक एप्पल दिखा कर गया, क्या करके टेम्प्ट किया था, तो ही इज द टेम्प्टर। टेम्प्टर जनरली शैतान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो टेम्प्टर, टेम्प्ट्रेस, सीमस्टर, ये सीमस्टर क्या है, एक तरीके का टेलर, सीमस्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, तो इस तरीके से ये काफी सारे हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इनको भी। इनमें क्या कर रहे हैं हम, एक वोवेल हटा करके और बाद में ESS यूज कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं यार। अच्छा अब देखो कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, या तो नेम के एंड में INE लग जाएगा या A लग जाएगा या ट्रिक्स लग जाएगा, ठीक है। जैसे हीरो, फीमेल क्या हो गया, हीरोइन, एक स्पेशल केसेस है ये। टेस्टेटर, टेस्टेटर क्या है, अ पर्सन हु मेड अ विल और गिवन अ लेगेसी, बहुत बड़ी लेगेसी बना रखी है और फिर वो वसीयत लिख रहे हैं, उनको बोलते हैं टेस्टेटर्स। तो टेस्टेटर का जो फीमेल वर्जन होगा वो होगा टेस्टेट्रिक्स, ठीक है। कजार, कजार जो होते हैं वो किसको बोला जाता है, जो शहीद होते हैं, ठीक है, कजार बोलते हैं उसको, कजारीना। सुल्तान, सुल्ताना, ए लग गया। सिग्नोर, सिग्नोर क्या है, जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना मिस्टर, तो इटालियन मैन को जैसे वहां पे फ्रेंच में कुछ और बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोनोशियर, क्या कुछ इस तरीके का कुछ बोलते हैं यार, वैसे ही इटालियन मैन को बोलते हैं सिग्नोर, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, सिग्नोरा। वैसे ये जो है ना स्पेशल केसेस, ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं। हाँ ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये गलत जगह लिख दिया मैंने, ये कहां पे होना चाहिए, जो बिल्कुल सेपरेट वर्ड बन जाता था ना, सबसे पहला वाला पेज बनाया था वहां पे होना चाहिए। फॉक्स का विक्सन, फीमेल वर्जन क्या होता है, विक्सन, ये वहां पे होना चाहिए था। तो ये कुछ बिल्कुल ही स्पेशल टाइप के वर्ड है, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो एक बार नोट कर लो जल्दी से। हाँ क्या क्या, कौन सा वाला, कजार, कजार मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि किस कल्चर में बोला जाता है, लेकिन हाँ बोला तो शायद मिडिल ईस्ट में बोलते हैं या कहीं ऐसे अलग जगह पे, किसी एक जगह पे, लेकिन बोलते हैं, शहीद को कजार बोलते हैं कई जगह पर। मैंने बचपन में बहुत पहले एक बार एक वो कोई पोएम थी हमारे में, वो उसमें पढ़ा था मैंने कजार वर्ड, तो वहां से मुझे याद था कि कजार किसी शहीद को, मार्टिर भी बोलते हैं। मार्टिर एक जनरल वर्ड है, ये किसी पर्टिकुलर जगह पर बोला जाता होगा कजार। अंग्रेजों के साथ में एक पंगा ये भी है ना कि बहुत दुनिया पहले उन्होंने कब्जा कर ली थी, तो वहां पे उनको कई शब्दों, मतलब वहां के जो शब्द होते थे उनकी इंग्लिश नहीं पता होती थी, तो उन्हीं का शब्द उठा लेते थे। तो एक कजार कहीं और से उठाया गया, इंडिया से भी कई सारे उठाए थे, जैसे उन्होंने लुटेरों के लिए उन्होंने लूटर्स डाल दिया था, कुछ था नहीं उनके पास। डन, मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं यार, यस सर, नो सर। देन अब जैसे ये स्पेशल केसेस कुछ और है, जैसे ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ग्रैंडमदर। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट। सर्वेंट या मैन सर्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। पीकॉक, पी हैन। सेल्समैन, सेल्स वुमेन। वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, ठीक है। तो है क्या कि उसमें एक छोटा सा वर्ड चेंज करके उसको हम बना लेते हैं, इसको भी फटाफट नोट कर लो। मैस्कुलिन फेमिनिन वाले केसेस तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, जेंडर वाले केसेस, ठीक है। अब ऐसे कई सारे बन सकते हैं, मैंने काफी सारे कवर अप करा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन बना करके पूछेगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए इतने केसेस को देखने के बाद। देन और हाँ ये देखो, ये मैथ फिजिक्स की तरह नहीं कि यहाँ पे कोई रूल लग रहा है। लैंग्वेज में कभी कभी रूल काम करते हैं, कभी कभी रूल काम नहीं भी करते हैं, तो आपको रट्टा मारना पड़ता है वहां पे, इसलिए आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा। जैसे अब ये भी आगे नंबर वाला सिंगुलर प्लूरल जो होता है ना, तो वहां पे भी कभी कभी रूल काम कर जाते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। अब जैसे
देखो बाय एडिंग एस, हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना रहे हैं, सिर्फ एस ऐड कर दिया। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, डेस्क का डेस्क, काउ का काउज। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कई जगह पर तुमने देखा होगा एस यूज करके वो प्लूरल बन जाता है, ये तो लगभग तुम्हें सबको पता ही होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा केस देखते हैं। काउज को कलेक्टिव, काउज तो वैसे ही प्लूरल हो गया यार, वो तो कलेक्टिव नाउन में मतलब हो ही गया। बल्कि तुम ऐसे बोलो कि काउज का जो वो झुंड है ना, उसको हर्ड बोल दो, हर्ड कलेक्टिव नाउन हो गया, ऐसा बोल सकते हो। अब क्या होता है कि कहीं कहीं पे क्या क्या हो सकता है, ईएस लगा करके काम चल जाए। ईएस कहां कहां पे लगते हैं, रूल दिखा रहे हैं ये कौन से, कि जिसके एंड में एस हो या एसएच हो या सीएच हो या एक्स हो। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, मैक्सिमम में ऐसा हो जाता है कि उसमें हमें ईएस लगाना पड़ता है। जैसे क्लास, क्लासेस, मैचेस, ब्रशेस, ब्रांचेस, किसेस, डिशेस, बॉक्सेस। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, कुछ स्पेशल केस भी होंगे जहां पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं वो केसेस। या यहां पे एक बता दे रहा हूं कि बॉक्स में तो बॉक्सेस लग जाता है, फॉक्स में भी लग जाएगा, लेकिन ऑक्स में नहीं लगेगा। वो क्या हो जाता है, ऑक्सेन हो जाता है, ऑक्सेन। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं, मैक्सिमम केसेस में लग जाता है, कुछ केसेस अलग अलग होते हैं, तो वो हमें याद रखने पड़ेंगे। अब इधर आओ, मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ, मोस्ट मैंने क्या लिखा, मोस्ट, बहुत सारे, अब इसमें भी हमें रट्टा मारना पड़ेगा। बहुत सारे नाउन जो ओ से एंड हो रहे होते हैं, उनके एंड में हमें क्या लगाना पड़ता है, ईएस। जैसे मैंगोज, बफलोज, कार्गोज, हीरोज, पटेटोज, एकोज। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में सिर्फ एस लगता है, जैसे ये है डायनमोज, सोलोज, यहां पे सिर्फ एस लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, सिर्फ एस, डायनमो, यहां पे ईएस नहीं लगेगा। तो अब कोई बोलेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि कब एस लगेगा कब ईएस लगेगा, कोई रूल नहीं है, रटना है। समझ में आ रही बात? तो सोलो, रेशियो, पियानो, फोटो, फोटो में ईएस नहीं लगता, एस लगता है सिर्फ। स्टीरियो, कमांडो, किलो, किलोज। ठीक है ना, तो ये हमें रटना पड़ेगा। देन कुछ में जहां पे वाई से एंडिंग हो रही होती है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, वाई हटा करके आईएस। ये सब तुमने पहले देखे होंगे, बेबीज, लेडीज, सिटीज, आर्मीज, स्टोरीज, पोनीज, ये सब पहले से देखे हुए हैं। जो थोड़ा अलग होगा वो नोट करने का टाइम दूंगा। जहां पे कई जगह पे ऐसा होता है, कई जगह पे जहां पे वो एफ या एफई से एंड हो रहा होगा, तो उसको हटा करके हम क्या लगा देते हैं, वीईएस। थीव्स, वाइफ्स, वुल्फ्स, लाइव्स, लोव्स, हाफ्स, नाइफ्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एफ के बाद ही एस लग जाता है। कुछ केसेस में एफ के बाद एस लग जाता है, अभी यहां पे जैसे ये है। हाँ, द नाउन ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ, वार्फ टेक ईदर एस और वीईएस। मतलब आप ड्वार्फ्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ड्वार्फ्स ऐसे करके लिखोगे तो भी चलेगा। हूफ, हूफ क्या होता है, जो जानवरों के खुर होते हैं ना, पैर, घोड़े के पैर जो होते हैं, हूफ्स या हूफ्स। स्कार्फ्स या स्कार्फ दोनों चलते हैं, वार्फ या वार्फ्स दोनों चलते हैं। ठीक है, देन अब देखो, जैसे ये दिख रहा है एफ, चीफ, तो यहां पे चीफ्स वीईएस नहीं लगेगा, एफएस। सेफ, प्रूफ, गल्फ, क्लिफ, यहां पे क्या लग रहा है, सीधा सीधा एस लग जा रहा है, यहां पे वीईएस नहीं है। तो आपने देखा एक जगह पर वीईएस लग रहा था, एक जगह पर एस या वीईएस दोनों लगा सकते हैं, और एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एस से काम चलेगा। और ये हमें रटने पड़ेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। हालांकि इससे बाहर नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर, इससे बाहर नहीं आएगा, बट तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बीच में हम लोग वॉवेल चेंज करते हैं, जैसे मैन, मैन, मैन। देखो पढ़ने का तरीका क्या है, मैन, इसको हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं, ये होता है मेन। ये क्या होता है, मेन।
ये क्या होता है? मैन। क्या है ये? मैं ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा, मैन। ये भी नहीं, एक ऐसे लिखा होता है, मन नहीं है ये है मैन। मैन देखो, ए आए के बाद आ करके, आप बस ऑलमोस्ट आ होने ही वाला है, ए से आ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ए से आ की तरफ बढ़ोगे तो आ ऐसे करके आवाज आती है, मैन। मैन, ये है मैन, और ये है मेन। मेन, ठीक है, ये है मैन, ये है मेन। ये क्या? वुमन, वुमेन। इसको वुमेन नहीं, विमेन पढ़ते हैं इसको। एक्चुअली इसको हम कैसे पढ़ते हैं? विमेन, विमेन, ठीक है। फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज, गीज, माउस, माइस, लाउज, लाइस, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे कई सारे ऐसे होते हैं इनमें सिंगुलर एंड प्लूरल एक जैसे ही होते हैं। स्वाइन में एस वैस कुछ नहीं लगाया जाता, स्वाइन, स्वाइन ही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल। तो शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही है, वही वर्ड है। सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ठीक है। देन अब देखो, ये जो केसेस है ना, ये वाले जो केसेस है, इससे अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है। बस ये कि मतलब मेरी जो फेवरेट बुक है दैट इज रेन एंड मार्टिन, जो मुझे ग्रामर के लिए बहुत अच्छी लगती है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने इसमें उठा करके डाल दिए हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस लेवल तक वो नहीं पूछते हैं, इस लेवल तक पूछा ही नहीं जाता है, वो बेसिक चीजें पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो प्लूरल, जैसे सिजर्स, टोंग्स, बेलोज, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेस, जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामाज, ठीक है। सर्टेन अदर नाउन आर एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स। तो अब ये जो चीजें है ना, ये पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो अगर इग्नोर करना चाहो तो। ये जो एंड वाला मतलब 28 और 29 जो है, ये अगर आप इग्नोर भी करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ स्पेशल केसेस लिखे हुए हैं, लेकिन पूछे जाने के चांसेस सबसे कम है। अब इसके बाद यहां से होती है स्टार्ट, आपकी पेज नंबर 30 से स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज, विच इज योर होमवर्क, ठीक है। अब देखो, मेरा यार पढ़ाने का तरीका अगर किसी को लग रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तो भाई मुझे बीच में रोक लेना और बोलना कि सर थोड़ा और टाइम चाहिए। नहीं तो मैं पढ़ाता ऐसे ही हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं पहले एक दिन में नाउन पढ़ा दिया मैंने, अब तुम्हें होमवर्क दे दिया, यहां भी काम कराऊंगा और घर पे भी काम कराऊंगा, और फिर इसी का तुम्हारा क्या होगा? काउंट होगा, जिससे चेक हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। होमवर्क भी चेक होगा सारा का सारा। तो अब आपको करना क्या है? आपको ये वाला होमवर्क कंप्लीट करना है। ये नोट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे नाउन के। नाउन मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीक से हम लोग इस तरीके से चलेंगे कि जैसे सपोज करो कि पहला लेक्चर है प्रोनाउन का, बीच में एक लेक्चर होगा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में हम क्या करेंगे? किसी दिन पे वोकैब करेंगे, वोकैब मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखेंगे, किसी दिन पे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, कभी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखेंगे, ऐसे करके हम चलेंगे, ठीक है, आगे के 2-3 महीने तक, ताकि हमारी वोकैब भी साइमल्टेनियसली स्ट्रांग होती जाए, ठीक है। थोड़ा टाइम अगर मुझे मिल गया, और मतलब मुझे क्या, तुम्हें मिल गया, और क्योंकि तुम लोग अभी इतने यूज टू नहीं हो ना इतने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, अगर तुम थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे और बोलोगे कि हाँ सर हम आधा घंटा और दे सकते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी प्लान करना शुरू कर दूंगा। बट टिल देन मेरा काम ये है कि पहले मैं तुम्हें कई सारी चीजें पढ़ा दूं, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना काफी कर रख रहे हैं। घर पे जाकर के सबसे पहला काम करना क्या है? ये रिवाइज कर लेना है, और रिवाइज करने के बाद होमवर्क करना। डायरेक्टली होमवर्क में मत पहुंच जाना। कई लोग चैट जीपीटी पे उठा करके डाल देते हैं होमवर्क, क्या हाँ जी होमवर्क तो हो गया मेरा, उससे चैट जीपीटी अच्छा ट्रेन हो जाएगा, तुम जीरो ही रहोगे, ठीक है।